आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? वाक्य के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रियापद एंड ऑब्जेक्ट यानी कारक। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है, या तो सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है। सब्जेक्ट इज द वन विच वी टॉक अबाउट इट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। किसी वाक्य में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि राही इज अ क्यूट। इसमें कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ बताया गया है राही क्यूट है। राहुल इज अ नॉटी किड। राहुल नोटी किड है। माई फादर इज अन ऑनेस्ट मैन। माई फादर प्रामाणिक। माई फादर इज अ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ मेरे फादर कोई क्रिया नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। माई सिस्टर इज अ स्वीट लेडी। मेरी बहन स्वीट लेडी है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि यहाँ कोई सब्जेक्ट है, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है? राही है, वो सब्जेक्ट है। यहाँ राहुल सब्जेक्ट है, यहाँ माई फादर सब्जेक्ट है और यहाँ माई सिस्टर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है वो कोई क्रिया नहीं कर रहा, सिर्फ उसके बारे में बताया गया। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, यानी कि राजेश इज ईटिंग। राजेश खाना खा रहा है। पायल इज लर्निंग। पायल सीख रही है। कानन एंड किरण आर प्लेइंग। कानन एंड किरण खेल रही है। तो इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राजेश। यहाँ पायल और यहाँ कानन एंड किरण। यहाँ राजेश अकेला ही खा रहा है, तो एक ही बात आई है, तो उसके लिए हम यहाँ राजेश एक ही खा रहा है, यहाँ पायल एक ही सीख रही है और यहाँ कानन एंड किरण दोनों सब्जेक्ट है। ये दोनों के बारे में बात हो रही है कि वो खेल रही है। सो ये दोनों सब्जेक्ट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यानी कोई भी काम। क्रिया वह है जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्यों और अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अवस्था या स्थिति का सीधा मतलब यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले समय में किस अवस्था में है, था और होगा, उसकी जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे आयुष इज प्लेइंग। यहाँ आयुष खेल रहा है। आयुष इज 3 years old. Ayush was 2 years old. Ayush will be 4 years old. यहाँ कर्ता कौन सा काम कर रहा है? आयुष इज प्लेइंग। यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि वर्ब 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। आयुष इज प्लेइंग, तो आयुष खेल रहा है, वो काम बता रहा है। और इज है हेल्पिंग वर्ब, जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं इज है वो वर्तमान की फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है। तो आयुष खेल रहा है, वो वर्तमान की बात हो रही है। आयुष इज 3 years old, मतलब कि आयुष की स्थिति वर्तमान की है। आयुष was 2 years old। was बीत गई बात बता रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये भूतकाल की बात हो रही है। आयुष will be 4 years old। आयुष 4 साल का होगा। will be से हम समझ सकते हैं कि will be यानी भविष्य की बात हो रही है। तो इसी तरह हम मेन वर्ब बहुत सारी होती है, जैसे कि खेलना, कूदना, जाना, आना, गो, कम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। मेन वर्ब हमें सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो बताता है। तो मेन वर्ब बहुत सारी हो सकती है, प्ले, गो,
कम, ईट, सिंग, डांस, रीड, राइट एटसेट्रा। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये हमें समझना जरूरी है। तो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट एटसेट्रा, ये सभी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा है पास्ट। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये सभी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी कहीं भी लगा हो तो हमें समझना चाहिए कि ये पास्ट की बात हो रही है। और फ्यूचर की बात में विल बी, हैव बी और विल हैव टू, ये तीन फॉर्म कहीं भी हो तो हम समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। सब्जेक्ट कौन है? बुक है। तो कहाँ पर है? तो यहाँ टेबल पर है। तो बुक टेबल पर है तो अफेक्टेड कौन हुआ? तो अफेक्टेड टेबल हुआ। तो यहाँ टेबल है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है ही किल्ड द बर्ड, उसने चिड़िया को मारा। तो सब्जेक्ट कौन है? ही। तो उसने क्या काम किया? तो मारने का काम किया। तो मारते वक्त किस पर प्रभाव पड़ा? तो बर्ड पर प्रभाव पड़ा। बर्ड मर गया, चिड़िया मर गई। तो बर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखेंगे शीतल इज प्लेइंग गिटार, शीतल गिटार बजा रही है। यहाँ प्लेइंग का मतलब बजाना है। प्लेइंग खेलना भी होता है और जब गिटार बजाते हैं तो उसको भी हम प्लेइंग कहते हैं। इसलिए शीतल इज प्लेइंग गिटार, शीतल सब्जेक्ट है, वो एक बजाने का काम कर रही है। तो शीतल इज प्लेइंग के वक्त किस चीज पर प्रभाव पड़ता है? तो गिटार पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ गिटार है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में एक ओवरव्यू देखा।